हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेसिबल क्लासेस। आज मैं आपको जैसे आपकी जिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th की जो फिजिक्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है जो क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं और आते हैं। और ये सब जो डेरिवेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 15 डेरिवेशंस मैंने आपको बताए थे। और ये भी बताया था कि जो 16 मार्क्स के जो डेरिवेशंस आते हैं, ये डेरिवेशन आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। और इसको अगर बार-बार रिवीजन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है आपको अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, बूस्ट करेगा और इससे क्या होगा, आपके जो पेपर क्या होगा, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? अब इसमें जो है क्लास 12th की जो फिजिक्स है, इसमें जो मैंने इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने टोटल 8 लेक्चर्स में आपके 8 डेरिवेशंस बताए थे आपको। और बताया था कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लाऊँगा, उसमें जो 7 जो नेक्स्ट 7 डेरिवेशंस हैं, वो आपको मैं बता दूँगा। इसमें जो उसी सीरीज़ में जो 7 लेक्चर्स हैं, वो 7 डेरिवेशंस हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। इसको आप क्या करिए, बार-बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि एक बार डेरिवेशंस ऐसा टॉपिक है कि आप अगर आप देखने में यार उसको एक बार करने में तो ईज़ी लगता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक बार करने से आप एग्ज़ाम्स में कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन 15 डेरिवेशंस में अगर आप एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आपको छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो टॉपर्स होता है, वो स्मार्ट स्टडी करता है। टॉपर बहुत ज़्यादा 24 आवर्स या 20 आवर्स, 15 आवर्स नहीं स्टडी करता है, वो स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? यही होती है कि हम जो टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उसमें से उसको ऑब्ज़र्व करें और उसमें से जो है अच्छे टॉपिक जो बार-बार आ रहे हैं बोर्ड में, उसको हम क्या करें, अच्छे से कर लें और वो क्वेश्चन्स ना गलत हो हमारे, ना चाहे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, चाहे डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे थ्योरी की बात कर रहा हूँ, वो गलत नहीं होने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में आए हुए हैं, रिपीट कर रहे हैं और उसमें से अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहे हैं तो। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करने के बाद वो वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है? इसीलिए हम लोग जो है मैंने ये जो सीरीज़ लाई हुई है कि आपको जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? ये डेरिवेशन मैं आपको एक-एक डेरिवेशंस मैं आपको करा भी दूँगा। इसके अलावा भी और भी मैं डेरिवेशन कराऊँगा, लेकिन ये जो 15 और जो कुछ कराऊँगा, कुछ और भी करा दूँगा, जो मन लगता है कि एक बार 2 बार आए हुए हैं, वो जो है सब जो है डेरिवेशन मैं करा दूँगा। लेकिन ये जो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट जो है लर्न होना चाहिए। आप इसमें से अगर क्वेश्चन्स आ रहे हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। आप इसमें परफेक्टली वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आप उसमें बोर्ड में कर ले जाओ। इसी सीरीज़ में देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो पहला हमारा जो 8 जो हमने करा था, इसके बाद का ये है, तो इसमें है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इम्पोर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? जानते होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल होता है, उसकी बात कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? और थर्ड, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थर्ड डेरिवेशन। फोर्थ वन इज योर डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Fifth one is force on current carrying parallel wires, and sixth one is your mutual inductance of solenoids. Then seventh is magnetic field at the center of current carrying, at the center of, ये ध्यान देखना है, at the center of current carrying coil. तो ये 7 डेरिवेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिए। और मैं ऐसे ही आपको लेक्चर्स को नेक्स्ट फ्यूचर में भी जनवरी तक जो है आपको देता रहूँगा। और इसको जनवरी तक हम इतने आपको डेरिवेशंस करा देंगे, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी करा देंगे, मैक्सिमम केस में आप उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इतना कर रहे हैं, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा और क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।